ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी। तीसरे मरहले में अनंतनाग पार्लिमानी हलके समेत 94 हलकों में 7 मई को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और असेंबली इलेक्शन जल्द मुनक्किद कराने के लिए मरकज पुरअज़्म। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का उधमपुर में अवामी रैली से खिताब। वादी के मुख्तलिफ जिलों में चुनाव से जुड़े इंतजामात और तरबियती प्रोग्रामों की सरगर्मियों में मजीद तेजी। और खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर भारतीय शहरियों को अगली नोट्स तक ईरान और इसराइल का सफर न करने की सलाह। अब पेश है खबरों की तफसील। चुनाव कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 94 पार्लिमानी हलकों में 7 मई को पोलिंग होगी। इस मरहले में इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त है, जो आज से शुरू हुआ, और उम्मीदवार 19 अप्रैल तक रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। तीसरे मरहले में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में वोट डाले जाएंगे। हलके के रिटर्निंग ऑफिसर SF हामिद ने इस सिलसिले में आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद से चुनाव इंतजामात और तैयारियों के बारे में बताया। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का जो पहला दौरा होता है 3 दौरों में से, उसने आज दौरा किया। उन्होंने आज यहाँ पे डिटेल मीटिंग ली। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे बाकी अजला है अनंतनाग के साथ साथ कोलाम, शुपियां, राजौरी, पुंछ, कुल मिला के 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो सीट है, उनके जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे, उनके जो SSP साहिबान थे, आज जो राजौरी पुंछ लोग VC के थ्रू जुड़े थे, तो साहब ने पूरी डिटेल से चर्चा की और जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग थी, जो FSC SSC की जो टीम्स थी, जो SOP फॉलो अप करना है, जो कंट्रोल रूम बनाने हैं, ये सब पे विस्तार से चर्चा हुई। मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 18,32,071 वोटर्स हैं और जो बिलखुसूस जो अनंतनाग के जो वोटर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो वोट करना ये न सिर्फ आइन के हिसाब से हमारा हक है, राइट है, बल्कि हमारी ड्यूटी भी है। तो आइए 7 मई को इस ड्यूटी का, इस राइट का हम इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें और अपना पोलिंग स्टेशन जो है वहां पे जाके पोल करें, अपना वोट करें। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दहानी कराई कि मरकज जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पुरअज़्म है और ये कि असेंबली इंतखाबात भी जल्द कराए जाएंगे। आज उधमपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इंतखाबात होंगे और इसे रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग अपने ख्वाबों और उमंगों को अपने असेंबली मेंबरान और वज़रा के साथ बांट सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, जबकि अभी खित्ते में बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब कई दहाइयों के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और सरहद पार की फायरिंग के खौफ के बगैर इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले आम इंतखाबात सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर मुंतखब करना नहीं है, बल्कि मुल्क में एक मजबूत हुकूमत बनाना है। ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर में उम्दा तरक्की देखी जा रही है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब यहाँ स्कूल नहीं जलते बल्कि स्कूलों को सजाया जाता है और अब यहाँ एम्स, IIT और IIMs बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जदीद टनलें, कुशादा सड़कें और शानदार रेल सफर जम्मू कश्मीर का मुकद्दर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू हो या कश्मीर, अब यहाँ सयाह और अकीदतमंद रिकॉर्ड तादाद में आने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दहाइयों तक शाहपुर, कंडी बांध
बांध को रोके रखने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और इल्जाम लगाया कि उसने जम्मू के किसानों के खेतों को सूखा रखकर पाकिस्तान को दरियाए रावी का पानी दिया। याद रहे कि बीजेपी ने उधमपुर से मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वो इस पार्लिमानी हलके की 2014 से नुमाइंदगी कर रहे हैं। उधमपुर हलके के लिए पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उधमपुर पार्लिमानी हलका इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की तारीखों का ऐलान किया है। इस सहूलत के तहत एब्सेंटी वोटरान और मखसूस जुमरे के बुजुर्ग शहरी, जिस्मानी तौर माजूर अफराद और कोविड-19 के मरीज पोस्टल बैलेट के जरिए अपने घरों में ही राय दही का इजहार कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में पोलिंग अमला उधमपुर पार्लिमानी हलके में 14 और 15 अप्रैल को पहले से ही निशानदेही किए गए ऐसे मखसूस जुमरे के राय दहिंदगान के घरों का दौरा करेंगे ताकि मज़कूरा अहल शहरी बिना किसी रुकावट और मुश्किल के अपने आईनी हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में लोकसभा इंतखाबात को आजादाना और मुनसिफाना तरीके पर मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत बारामुल्ला के जिला चुनाव ऑफिसर ने रफीआबाद असेंबली सेगमेंट के पोलिंग मराकज का तफसीली दौरा किया। उन्होंने पोलिंग अमले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम जरूरी खिदमात को यकीनी बनाने के अहकामात दिए। इस दौरान पोलिंग मराकज को काबिल रसाई बनाने के लिए रैंप खिदमात, पानी और बिजली की दस्तयाबी के साथ साथ सफाई सुथराई के लिहाज से उन्होंने कई सहूलियात का भी जायजा लिया। कुलगाम में जिला इलेक्शन ऑफिस की जानिब से चुनाव अमले के लिए तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। जिले के नूराबाद, कुलगाम और दिवसर इलाकों में खुसूसी तरबियती मराकज कायम किए गए हैं, जहां चुनाव के लिए तैनात किए जा रहे अमले को इलेक्शन के मुख्तलिफ पहलुओं के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने चुनाव अमले को अपने फराइज तनदही के साथ अंजाम देने की हिदायत दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी चुनाव के लिए शुमाली कश्मीर की निशस्त से पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जबकि वस्ती कश्मीर की निशस्त से सीनियर पार्टी लीडर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को उतारने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी रिहाइशगाह वाका गुपकार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला किया गया है कि वो शुमाली कश्मीर से इसलिए चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बीजेपी शुमाली कश्मीर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज सिडको कॉम्प्लेक्स लासीपुरा जाकर वहां कारखानादारों से तबादला ख्याल किया और उनके इख्तिराई ख्यालात को सुना। उन्होंने यूनिट होल्डरों के साथ कारोबारी अहदाफ और यूनिट होल्डरों से जुड़े मसाइल पर बातचीत की। बाद में उन्होंने पुलवामा में कई यूनिटों का मुआयना किया। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया जाएगा ताकि एक बेहतर और सन्नत दोस्त माहौल कायम किया जा सके। हुकूमत तूत की काश्त को फरोग देने के लिए मुनासिब इकदामात कर रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तूत के पौधे उगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर से तूत के पौधों की एक खेप बानीपोरा के सरहदी इलाकों गुरेज और तुलेल के लिए रवाना की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर सेरिकल्चर ने कहा कि महकमा अब की सन्नत के एहयाई नव के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि तूत की काश्त और रेशम की सन्नत से वाबस्ता किसानों की माली हालत को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने यूटी के मुख्तलिफ अजला से इस साल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आजमीन के लिए मनासिक हज से मुतालिक दूसरे मरहले की तरबियत का शेड्यूल जारी किया है। तरबियत का यह सिलसिला 15 अप्रैल से शुरू होगा और 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। श्रीनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले आजमीन को यह तरबियत 15, 16, 17, 18 और 20 अप्रैल को हज हाउस बेमिना श्रीनगर में दी जाएगी, जबकि दीगर जिलों के आजमीन के लिए अपने अपने जिलों में ही तरबियत का इंतजाम किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बैसाखी के त्यौहार पर मुल्क खुसूसन जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगामात में उन्होंने कहा है कि ये त्यौहार मजहबी रवादारी, भाईचारे और इंसानियत का दर्ज देते हैं। पार्टी की अकलियती सेल के ऑर्गेनाइजर जगदीश सिंह आजाद ने भी बैसाखी के त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की है। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी इस त्यौहार पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि ये त्यौहार फसल की कटाई के मौसम का आगाज करता है और लोगों में खुशी और मसरत फैलाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बैसाखी का ये त्यौहार जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे की नवीद लेकर आएगा। वजारत खारजा ने खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो अगले अहकामात तक ईरान और इसराइल का सफर न करें। वजारत ने कहा है कि ऐसे सभी अफराद जो फिलवक्त ईरान या इसराइल में कयाम पजीर हैं, उनसे इस्तदा की जाती है कि वो वहां पर भारतीय सफारत खानों से राबता करें और अपना इंदराज कराएं। उनसे यह भी अपील की गई है कि वो अपनी सलामती को लेकर इंतहाई एहतियात बरतें और अपनी नकलो हमल को महदूद करें। भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान डिस्ट्रिक्ट मुश्तरका फौजी मशक का 5वां एडिशन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के जिला तुर्मेज में शुरू होने वाला है। इस बात की जानकारी भारतीय फौज ने एक बयान में दी है। बयान में कहा गया है कि इस फौजी मशक का मकसद एक साथ मिलकर ताउन और मुस्तकबिल के फौजी तामुलात की बुनियाद को मजबूत करना है। ये मशक 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक मुनक्किद की जाएगी। 14 रोजा मशकों के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज और उज्बेकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के फौजी जामिया मुश्तरका तरबियती सेशंस में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक का चौथा एडिशन गुज़श्ता साल 20 फरवरी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में मुनक्किद हुआ था। भारत पीरू तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का 7वां दौर नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुआ है। इस बातचीत का मकसद बाहमी एहतराम और फवाइद को यकीनी बनाते हुए एक दूसरे की तरजीहात और खदशात को समझना था। बातचीत के दौरान कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील भारतवाल ने भारत और पीरू के दरमियान देरीना सफारती ताल्लुकात पर जोर दिया जो 1960 की दहाई से शुरू हुए थे। उन्होंने पीरू के वजीर बराए खारजा तिजारत ट्रीसा स्टीला मेरा गोमेज के दौरे भारत का हवाला दिया और अगस्त 2023 में 9वीं CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव के दौरान होने वाली दुतरफा बातचीत की अहमियत को उजागर किया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। 7वें दौर की बातचीत में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए, जिनमें सामान की तिजारत में तकनीकी रुकावटें और कस्टम तरीक़ाकार शामिल थे। मुज़ाकरात का अगला दौर जून 2024 में मुतवक्कु है। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी। तीसरे मरहले में अनंतनाग पार्लिमानी हलके समेत 94 हलकों में 7 मई को होगी वोटिंग।
जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और असम्बली इलेक्शन जल्द मुनक्किद कराने के लिए मरकज पुरअज़्म, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उधमपुर में अवामी रैली से खिताब। वादी के मुख्तलिफ जिलों में चुनाव से जुड़े इंतजामात और तरबियती प्रोग्रामों की सरगर्मियों में मजीद तेजी और खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर भारतीय शहरियों को अगले अहकामात तक ईरान और इसराइल का सफर न करने की सलाह। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए।